गीता पे टीका करा था ना, एक बार पढ़ लेना उसको हमारे सत्संग सुनने के बाद, तुम्हें एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी कि आखिर वो बता क्या रहे हैं। मुक्ता भाई की तुम पढ़ लेना वाणी, तुम्हें एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी। उस वाणी में ये तक दर्ज है कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में। मैंने सत्संग बना देना है, सुना है, सुनना उसको। कई लोग कहते हैं कबीरपंथी कबीर साहब को बड़ा बनाने के चक्कर में ये बातें बोलते हैं कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। अरे भैया हम कबीरपंथी हैं, ठीक है, मुक्ताबाई क्यों लिख रही है अपनी वाणी में? ज्ञानेश्वर महाराज क्यों लिख रहे हैं? क्या उनको भी कोई लालच है क्या? हम चलो हमें लालची मान लिया किसी ने कि अपने गुरु को बड़ा बनाने का लालच है कि ये कबीरपंथी है, कबीर साहब को बड़ा बनाने। अरे ज्ञानेश्वर महाराज जी को क्या जरूरत पड़ गई कबीर साहब की महिमा गाने के लिए? कृष्ण जी की गाते, कृष्ण जी की गीता की टीका करी ना उन्होंने, तो क्यों कबीर साहब की महिमा गा रहे कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं? क्योंकि तुम्हें समझ में भी नहीं आ सकता कि फंसाने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है। जिसने ये दुनिया बनाई है वो फंसाने वाला है, और जो कबीर साहब आ रहे हैं वो बचाने वाला है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जो भक्षक कहाँ ध्यान लगाई, जो रक्षक उसे चीन न पाई। जो तुम्हारी रक्षा की बात कर रहा है, 30, 31, 32 सारे श्लोक पढ़ लेना, तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि तुम्हें परमात्मा का पता नहीं है, इसलिए तुम किसी को भी परमात्मा मान के बैठ जाते हो। एक छोटे से बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, अबोध बालक को, 2 महीने का 3 महीने का, उसको पालना शुरू कर दिया, खूब खिलाया पिलाया तगड़ा कर दिया। किसको बाप बोलेगा? किसको बाप बोलेगा? वो जो किडनैप करके लेके आया है, उसी को कहेगा पापा पापा, तू मेरा पापा, मैं तेरा बेटा। और जो असली पापा है वो उसको समझा समझा के थक जाएगा, अरे तू मेरा बेटा है, ये तुझे किडनैप करके ले आया है, वो मानने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह हम परमात्मा के जीव हैं, हमारा किडनैप हो गया है, सबको किडनैप करके ले आया वो यहाँ पे, और सबको देखो खोली दे रखी है उसने, खोली नंबर 420, सब अपनी अपनी खोली में छुप के बैठे हुए हैं। यानी जो किडनैप होके आए हैं वो खुद ही इस दुनिया में अपनी सारी मेहनत की कमाई लगा के अपनी अपनी खोली बना के बैठे हैं। इसी दुनिया में अपनी सारी मेहनत की कमाई लगा के पूरा भव्य महल बना देते हैं यहाँ रहने के लिए, जबकि ये काला पानी की सजा है। ये तुम्हें पता भी नहीं है तुम इस टापू पे आ कहां से गए हो। ये पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी घूम रही है, तुम आ कहां से गए इस पृथ्वी पे, तुम कहां से टपक गए यहाँ पे? किसी को होश नहीं है, सब बेहोश हुए पड़े। अब वहीं पर जहां तुम रहते हो वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं चारों युगों में तुम्हें जगाने के लिए कि तुम गलत जगह मकान बना के बैठ गए हो। भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये काल भगवान का लोक है। तुम काल भगवान के लोक में अपना घर बना के सुख सुविधाएं लेने के चक्कर में जन्म बर्बाद कर रहे हो, जबकि सबकी टिकट कट जाएगी। सबके गले में फंदा पड़ा हुआ है, बस कोई आज खींचा जा रहा है फंदा, कोई 2 दिन बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 10 साल बाद। इसलिए किसी को टेंशन नहीं है। और क्या सोच के बैठा है, अरे जब आएगी देखी जाएगी, और जब आती है तो फिर भागा भागा ढूंढता है। इस दुनिया में तुम किसी से भी कह दो, अरे भाई जब मौत आएगी तो क्या करोगे, तो क्या कहेगा, अरे आएगी देखी जाएगी। और जब आती है, अभी कोरोना में आई थी ना, फिर देखो कैसे भगदड़ मचा रहा था, बचा लो हमें बचा लो। अब क्यों बचा लो, अब आ गई ना, देख ले, अब आ गई है तो देख लेना अच्छे से, ऊपर से नीचे तक देख ले। अब क्यों नहीं देख रहा है, अब क्यों भाग रहा है? सबकी भगदड़ मचा देगी ये, ऐसी चीज होती है मौत। लेकिन जो सत्संगी होता है वो मौत को सबसे
ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मौत ही एकमात्र वो रास्ता है जिसके घटित होने पर मैं सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। समझो, इसी को कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीर निर्भय हो हंसा। मृत्यु का भय छोड़ के अपने स्वरूप को पाने का चिंतन कर। मृत्यु तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी अगर तुमने अपने स्वरूप को जान लिया तो, क्योंकि तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। अब मृत्यु क्या करेगी? मौत की भी मौत हो गई, वो भी तुम तक ना पहुंच पाएगी, क्योंकि तुम अमर हो गए। इसी को साहिब ने बार बार समझाया है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जब इस शरीर से हटके तुम अपने स्वरूप को, जिसे सतनाम कहते हैं, सतनाम कोई मंत्र मंत्र नहीं है, लोग मंत्र बना के बैठ गए सतनाम। सतनाम हमारा निज स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप है। जब सतनाम प्राप्त हो गया तो सारे पाप कर्म खत्म हो गए। ज्यों ही सतनाम हृदय धरिया भयो पाप का नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। क्या मतलब है इसका? ये मतलब नहीं है कि तुमने गुरुजी से ओम सॉन्ग ले लिया, सतनाम ले लिया, तुम्हारे कर्म कट गए। वो जेल में बैठे हुए अपने कर्म ना काट पा रहे हैं, तुम्हारे तो क्या काटेंगे? सतनाम का मतलब है अपने स्वरूप को प्राप्त करना। यानी तुम्हें ये बोध हो जाए कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ करता ही नहीं है। मतलब है इसका? ये मतलब नहीं है कि तुमने गुरुजी से ओम सॉन्ग ले लिया, सतनाम ले लिया, तुम्हारे कर्म कट गए। वो जेल में बैठे हुए अपने कर्म ना काट पा रहे हैं, तुम्हारे तो क्या काटेंगे? सतनाम का मतलब है अपने स्वरूप को प्राप्त करना। यानी तुम्हें ये बोध हो जाए कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ करता ही नहीं है। जब मुझे ये पता लग गया मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो सारे कर्मों का नाश तो हो ही गया। जन्मों जन्म के कर्म जो मैं सोच के बैठा था कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। कौन करता है? अर्जुन, इस सारे संसार में जितना भी कर्म होता है कौन कर रहा है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया, ये करते हैं सारा काम। और तुम्हें भरमा रखा है कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। सुबह नाश्ता करके आए थे ना, हाथ खड़ा करो, कौन कौन करके आया था? देखो, यही है अज्ञान। नाश्ता तुम नहीं करके आए, नाश्ता ये शरीर करके आया था, तुम नहीं करके आए। अभी गाड़ी चला के आओ, मैं पूछूं, अभी गाड़ी चला